जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज व्यक्ति की सोच के बारे में और जानेंगे कि ज्योतिष में व्यक्ति की जो सोच होती है उसे किस तरीके से देखा जाता है, कैसे व्यक्ति की सोच निर्मित होती है, कैसे उसकी सोच पर प्रभाव पड़ता है और कैसे व्यक्ति अपनी सोच को बहुत ऊंची बना लेता है और कैसे नकारात्मक सोच व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है। फ्रेंड्स, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का भविष्य, क्योंकि कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु सबसे पहले एक सोच होती है। व्यक्ति के मन में एक सोच उत्पन्न होती है, फिर वह रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री की भाषा में अगर कहें कि सोच हमारी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बाद एटम, एटम के बाद एक नई कहानी शुरू हो जाती है। यानी कि सोच मूल आधार है व्यक्ति के भविष्य का, क्योंकि जैसा व्यक्ति सोचेगा वैसा व्यक्ति बन जाता है। अगर एक प्रकृति की बात करूं तो एक फल देने वाला वृक्ष सबसे पहले एक बीज होता है। वो बीज मिट्टी में उसकी बोनी की जाती है, उसके बाद बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है और फिर वो फल देने लगता है। उसी तरह व्यक्ति की जो सोच होती है वो उसके जीवन का बीज है। व्यक्ति जैसी सोच रखता है, जैसे विचार उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, वैसा व्यक्ति बनता जाता है। तो फ्रेंड्स, सोच का इन 9 ग्रहों से क्या ताल्लुक है? ज्योतिष में सोच क्या है? फ्रेंड्स, व्यक्ति जो भी कुछ सोचता है वो उसके मन से सोचता है और ज्योतिष में मन का जो कारक ग्रह है वो है चंद्रमा। इसीलिए चंद्रमा जिस राशि में बैठता है व्यक्ति की वो राशि बन जाती है और सबसे पहला प्रभाव उस राशि का व्यक्ति की सोच पे पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा मन है और मन के अंदर ही सोच उत्पन्न होती है। तो कुंडली में सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा चंद्रमा कहाँ बैठा है, या किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखकर आप ये जानना चाहते हैं कि उसकी मनोस्थिति क्या है, वो व्यक्ति कैसा सोचता है, किस तरह के उसके विचार हैं। अगर आप कुंडली में देख लेते हैं तो आप आसानी से उसके भविष्य की गणना कर सकते हैं, भविष्य के बारे में बता सकते हैं। तो चंद्रमा जिस राशि में बैठता है व्यक्ति की वो राशि बन जाती है। तो सबसे पहले हमें चंद्रमा की पोजीशन को देखना है कुंडली में कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। उदाहरण के तौर पर ये कुंडली में हम देखते हैं कि चंद्रमा चौथे भाव में बैठा हुआ है। चौथा भाव, आप सभी लोग ध्यान दीजिए इस बात पर कि सबसे पहले तो कुंडली में हमें चंद्रमा की स्थिति देखना है। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा है उस राशि का प्रभाव व्यक्ति की सोच पर पड़ेगा। दूसरा, चंद्रमा किस भाव में बैठा हुआ है ये भी देखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चौथा भाव, क्योंकि चौथा भाव व्यक्ति की नरिशिंग का भाव है, माँ का घर है। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जो परवरिश होती है उसे चौथे घर से देखा जाता है और परवरिश का जो असर होता है व्यक्ति की सोच पर पड़ता है। तो हमें चौथा भाव भी देखना होगा कि चौथे भाव की क्या स्थिति है कुंडली में, क्योंकि चौथा भाव बहुत गहरा असर डालता है व्यक्ति की सोच पर। क्योंकि चौथा भाव परवरिश है, माँ का घर है, माँ का साथ, पहली टीचर माँ होती है। तो व्यक्ति जो भी कुछ सीखता है उसकी माँ से सीखता है। तो चौथे घर की स्थिति का बहुत गहरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर होता है। तो चौथे भाव में कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी कौन है, कौन सा ग्रह वहाँ बैठा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब उदाहरण के तौर पर इस कुंडली को देखते हैं। मेष लगन की कुंडली है, चौथा भाव जो है कर्क राशि यहाँ पर है और इस भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। तो फ्रेंड, कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, 100 राशि है उसकी।
तो स्वाभाविक बात है कि चंद्रमा यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देगा। साथ ही चौथा भाव और चंद्रमा यहाँ पर बैठकर दिग्बली हो जाते हैं, तो सोच जो होगी इस व्यक्ति की बहुत ज़बरदस्त होगी, इसकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी। अब फ्रेंड्स हम दशम भाव को देखेंगे कि दशम भाव में कोई भी अगर ग्रह बैठेगा तो उसकी 7वीं दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी। चौथा भाव जो हमारी सोच का भाव, जैसा कि मैंने बताया, तो व्यक्ति की सोच पर असर पड़ना स्वाभाविक है दशम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई भी ग्रह बैठेगा उसकी 7वीं दृष्टि चौथे घर पर पड़ना ही पड़ना है। तो इसीलिए दशम भाव भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दशम भाव का अगर कोई भी ग्रह यहाँ बैठा, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मंगल ग्रह बैठा हुआ है, दशम भाव में मंगल बैठा हुआ है, दिग्बली होकर दृष्टि डाल रहा है चौथे भाव पर। मंगल एक शक्तिशाली ऊर्जावान ग्रह है, तो ऐसी व्यक्ति की जो सोच है उसको जो शक्ति है, जो बल है, वो मंगल से मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति की जो सोच है और भी ज़्यादा बलशाली हो जाएगी। लेकिन एक विशेष गुण यहाँ बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को देगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक ठंडा ग्रह है, चंद्रमा पानी है, तो मंगल आग है, और आग और जो पानी जब मिलते हैं तो क्या होता है, भाप बन जाती है। तो ऐसा व्यक्ति हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, लेकिन उसके अंदर एक भावना, एक इमोशंस, एक सॉफ्ट हार्ट भी ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति की सोच कैसे निर्मित होती है। व्यक्ति की सोच निर्मित होती है चौथे घर से, चौथे भाव से। साथ ही चंद्रमा की जो स्थिति होती है, साथ ही चौथे भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है, उस ग्रह का भी प्रभाव व्यक्ति की सोच पर पड़ता है। साथ ही चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का प्रभाव, और चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि है उसका प्रभाव। तो फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति की सोच को अगर आप जानना चाहते हैं ज्योतिष के आधार पर, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, उस व्यक्ति का चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, और उसके चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। दूसरा, चौथा घर, चौथे घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और चौथे घर पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। दशम भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा वो तो दृष्टि डालेगा ही डालेगा, लेकिन राहु, केतु, शनि, मंगल और गुरु के पास अतिरिक्त दृष्टियाँ रहती हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उन पहलुओं पर भी देखना है कि दृष्टि किस ग्रह की चौथे भाव पर पड़ रही है। उस आधार पर हम जान सकते हैं, गणना कर कर, कैलकुलेशन कर कर, कि व्यक्ति की सोच किस तरह की निर्मित हो रही है और व्यक्ति अपने जीवन में कौन सा पद हासिल करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा था कि जो सोच होती है वो ही व्यक्ति का भविष्य है। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा व्यक्ति बन जाता है, जैसा संग वैसा मन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।